हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एक नोट्स को कवर करने वाले हैं जो 10th आधारित अभी आपका लेटेस्ट आपका 1 अक्टूबर एग्जाम पैटर्न पर आपका प्रिपेयर हुआ है। इसको यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं जिस प्रकार से रिसेंटली भी आपका पैटर्न को आपका फॉलो आपका किया गया था। तो इस पर आधारित जो अभी लेटेस्ट आपका नोट्स आया हुआ है इसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे जो आपका फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट के आपके रूप में आपका होगा। तो अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को लगाना है और इसी सेट से काफी ज्यादा क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके पहले जो ऑलरेडी मैंने आपको सेट आपको कवर कराया था कल, तो वहां पर भी जाकर के आप लोग विजिट कर पाएंगे कि वहां पर भी जो मैंने आपको सेट आपको कराया 4 से 5 क्वेश्चन आपका हुआ हुआ आपको मिल गया था। और अगर 1 तारीख को अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो डेफिनेटली देखा होगा कि कई सारे क्वेश्चन आपका मिल गया था। तो उसी के पैटर्न पर अभी आपका लेटेस्ट आपका बुक आपका प्रिपेयर हुआ है जिसमें कि आपका कूट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था मिलान को लेकर के। तो मिलान वाला भी क्वेश्चन इसमें आपको इंक्लूड आपको कर दिया गया है। तो अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को पूरा सेट लगाना है और जितनी भी मैंने क्लास आपको खान सर का प्रोवाइड ऑलरेडी किया हुआ था उसको जाकर के आप लोग रिवीजन करते रहेंगे। उसकी प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन आपका जो है ज्यादातर आपको देखने को आपको मिला था। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को लगातार रिवीजन करते रहना है। जो आपका नोट्स आपका भी आपका लेटेस्ट अभी आपका आ रहा है इसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। उसकी एग्जाम डेट आपका काफी जल्दी फिर से आपका आने वाला है और फाइनली अब उसी का रिजल्ट होगा जो कि अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन आपका वायरल अब जो है आपका नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन वायरल को लेकर के ही जो एग्जाम अभी आपका एक्सटेंड आपका किया गया। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और चीजों को समझते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको 1 नंबर में देखिए पूछा रहा है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक जो है नगर की स्थापना किया था। ये आपको मेरा पूछा है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो आपका 1 अक्टूबर को फर्स्ट हिटिंग में आपका पूछा गया था हुबहू क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किनके द्वारा किया गया था। तो आपको उदयन के द्वारा किया गया था और यहाँ पर भी उदयन ही आपका राइट आंसर आपका होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन आपका सिलेक्ट आपको किया गया जो कि काफी ज्यादा इंपोर्टेंट आपका होगा। तो ध्यानपूर्वक आप सभी लोगों को करते चल रहा है। तो देखिए कहा जा रहा है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया है ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उदयन, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की दशा के संबंध में कौन से कथन सत्य है ये आपको यहाँ पर बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। ऑप्शन को सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है उसके बाद बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है, कहा जा रहा है कि सत्ताधारी वर्ग में बहु विवाह का बढ़ता प्रचलन, ये आपका बिल्कुल आपको करेक्ट आपको दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर आपको 2 में दिया गया है कि सम्राट के, कहा जा रहा है कि अंगर अक्षोक के रूप में उसकी नियुक्ति, ये भी यहाँ पर आपको राइट आपको दिया गया है। उसके बाद कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया विधवा विवाह की अनुमति, तो ये तीनों आपका करेक्ट आपको दिया गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि तलाक की अनुमति नहीं, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऐसा किसी प्रकार का कंडीशन नहीं था। राइट आंसर यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित नायरों में से किसको अपार कहा जाता है, कहा गया है, ये आपको मेरा पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तिरुवन आपका कक्का आपका रामू हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कार्बन डेटिंग विधि से सिंधु घाटी सभ्यता कितनी प्राचीन सिद्ध होती है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि आईपीएल की शुरुआत कब हुआ था, जिसमें कि आपको इसी टाइप से आपको दिया गया था कि इतना वर्ष पूर्व आपका इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपको कहा जाएगा कि कार्बन डेटिंग विधि से सिंधु घाटी सभ्यता कितनी प्राचीन सिद्ध होती है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो आपके 2500 से लेकर के आपका 1750 ईसा पूर्व, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दक्षिणी भारत में सर्वप्रथम एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किसने किया, ये आपको मेरा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे ये जो किया गया था ये चोल शासक के द्वारा किया गया था, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। जितनी भी क्वेश्चन आपको दिया गया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी में आपका कुछ आपका ऐसे भी आपका सेट है जिसमें कि कुछ आपका मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो उससे आप सभी लोगों को भागना नहीं है क्योंकि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आपको लगभग अगर देखा जाए तो 75% के बाद जो क्वेश्चन आपका रहता है ये मॉडरेट लेवल के ही आपके रहते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी लोग कवर करेंगे तो काफी ज्यादा आपको जो है बेहतर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि कुम्हार स्थल किससे संबंधित है, ये आपको मेरे पूछा रहे। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, फटाफट आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेते चलना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कुम्हार स्थल जो है ये पाटलिपुत्र से संबंधित है, राइट आंसर आपका एक करेक्ट जाएगा। और लगभग जितनी भी एग्जाम आपका कंडक्ट होता है पाटलिपुत्र से रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से कवर करना है, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने औरंगजेब के विरुद्ध प्रथम जाट विद्रोह का नेतृत्व किया, ये आपको मेरा पूछा है। साथियों ध्यान रखेंगे आपका गोकुल आपका हो जाएगा, राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेना कि निम्नलिखित में से किसने औरंगजेब के विरुद्ध प्रथम जाट विद्रोह का नेतृत्व किया, ये आपका हो जाएगा गोकुल, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से
किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी थी, आपको मेरा पूछा रहा था। ये जो दिया गया था, ये दिया गया था संभाजी के द्वारा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल में राजा अशुपति शासक थे, बताएंगे किसका शासक थे, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केयक के शासक थे। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जहां पर भी आपको डाउट हो आप सभी लोगों को रिपीट कर लेना है। उपनिषद काल में राजा अशुपति शासक थे, किसका थे, आपका केकई हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको सुमेलित यहाँ पर आपको करना है और फिर आप सभी लोगों को बताना है कि निम्न में से कौन सा आपका सुमेलित आपको नहीं दिया गया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो आपको दिया गया है कि निजा मसाही आपको दिया गया अहमदनगर, ये आपका संबंधित है। और इस प्रकार से आदिल शाही आपको दिया गया है बीजापुर, ये भी आपका संबंधित आपका है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया ईमान शाही आपको दिया गया इमाद शाही, ये आपका बरार से आपको संबंधित है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको दिया गया कि कुतुब शाही आपका दिया गया है यहाँ पर आपका बीदर से, तो ये आपका यहाँ पर आपको गलत दिया गया है। ये यहाँ पर आपको दिया गया आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये इससे संबंधित आपके नहीं थे। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं बसाया गया है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कौन कौन से शहर आपके बसाए गए हैं। तो यहाँ पर आपका जौनपुर आपका हो जाएगा, हिसार आपका हो जाएगा और फिरोजाबाद, ये सभी जो है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए शहर है। लेकिन तुगलकाबाद जो यहाँ पर आपको दिया गया है ये नहीं बसाया गया है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि किस संत ने 14वीं सदी में भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में प्रबल बना दिया था, ये आपको मेरा पूछा रहा है। सदियों ध्यान रखेंगे आपका रामानंद हो जाएगा। इस पैटर्न पर आधारित मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया था। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया था, ये आपको मेरा पूछा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका हो जाएगा यूनानियों के द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको नया लगेगा क्योंकि क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था बिल्कुल आपका नया भी कुछ क्वेश्चन आपका पूछा गया था। प्रीवियस पेपर से डायरेक्टली आपके सभी क्वेश्चन आपका रिपीट चुके आपका नहीं किया गया था, इस कारण से क्वेश्चन को अलग तरीके से आपके अरेंज भी किया गया है। तो राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, जिस प्रकार से पैटर्न अभी दिखा है इसी पैटर्न पर आपका क्वेश्चन को अरेंज आपको किया गया है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन, अगला में आपको कहा जा रहा है कि मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुजिलमिल खान, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन से बहुलक या बहुलकों में कहा जा रहा है कि विनाइलिक कहा जा रहा है कि एक लक इकाई होती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो साउंड में थोड़ा सा आपको वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि गला थोड़ा खराब है, तो आप सभी लोगों को मैनेज करना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि 1 लाख इकाई होती है। 1 से 2 दिन आपको मैनेज करना है, आज भर मैनेज करना है, कल से फिर आपको फ्री आपको साउंड आपको मिलेगा जिस प्रकार से पहले आपको मिलता था। अगला कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन से बहुलक या बहुलकों में कहा जा रहा है कि विनाइलिक 1 लाख इकाई होती है, ये आपको ऊपर पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो आपका हो जाएगा पीवीसी, जिसे हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शेविंग क्रीम में कहा जा रहा है कि शेविंग क्रीम में मृदुता किसके द्वारा संवर्धित की जाती है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये साइंस का भी जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कॉन्सेप्चुअल आपका पूछा गया था, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि उसी पैटर्न पर आधारित आपको उसी टाइप के क्वेश्चन आपको अरेंज किया गया है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से क्वेश्चन आपका फर्स्ट सिटिंग या सेकंड सिटिंग में आपका पूछा गया तो उसी पैटर्न पर थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करते आपका जाएगा और क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते निकलेगा। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन आपको अरेंज आपको किया गया है, तो ध्यानपूर्वक आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चन को लगाना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि रबड़ के व्यापारिक वर्गीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको कवर करा दिया है। इसमें सल्फर का प्रयोग किया जाता है रबड़ को दृढ़ बनाने के लिए, जो कि आपका रबड़ वल्कनाइजेशन के अंतर्गत आपका रखा जाता है कि रबड़ को मजबूत या कठोर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका सल्फर क्या किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो देखिए कहाँ पर आपको दिया गया, तो एस से आपका यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा गंधक, जिसे हम लोग सल्फर कहेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है प्रश्न में कि माइटोकॉन्ड्रिया में निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती है,
ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी क्रिया नहीं होती है, ये आपको हमारा पूछा जाता है। नाभिकीय अम्लों का संश्लेषण, ये तो आपका होता ही है। इसके अलावा अस्टेराइड का संश्लेषण, ये भी आपका होता है। एटीपी का संश्लेषण, ये भी आपका होता है, तभी ऊर्जा विमोचित होता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका यहाँ पर हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि स्नायु किन तंतुओं से मिलकर बने होते हैं, ये आपको हमारे पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, फटाफट आप सभी लोग बनाते निकलेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पीले लचीले तंतुओं से, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीला थोथा का रासायनिक रूप से क्या है, नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए कॉपर सल्फेट आपका हो जाएगा, जिसे हम लोग CuSO4 के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग नीला थोथा या ब्लू विट्रॉल के नाम से जानते हैं। एक आपका सफेद आपका थोता होता है, जिसे हम लोग जो है व्हाइट जो है कशिश के नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखेंगे। ये आपका ZnSO आपका 4 होता है, और जबकि ब्लू विट्रॉल की अगर हम लोग बात करें या जो है नीला होता है, तो आपका CuSO4 आपका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और एक आपका होता है ग्रीन कशिश, यानी कि हरा कशिश जिसे हम बोलते हैं, तो ये आपका FeSO4 होता है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि रेगुल मिट्टी सबसे ज्यादा है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो रेगुल मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कहा जा रहा है कि अल्पानी, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको अल्पलानी वन कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको मेरा पूछा रहा है। अल्पलानी वन जो पाए जाते हैं ये सुंदरबन में, और मैंग्रोव भी आपको याद रखना है कि मैंग्रोव कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन आपका है, याद रखेंगे 1 अक्टूबर को, कि मैंग्रोव कहाँ पर पाए जाते हैं। ये सुंदरबन, ये आपके जो है पश्चिम बंगाल में आपके पाए जाते हैं। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आर्द्र पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका हो जाएगा नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में जो है आर्द्र पर्वतीय वन पाए जाते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कहा जा रहा है यहाँ पर आपको केंद्रमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ये आपको मेरा पूछा है, तो बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कर्नाटक। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। आगे यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सर क्रीक कहाँ स्थित है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। सर क्रीक जो स्थित है ये भारत और जो है पाक सीमा पर स्थित है सर क्रीक, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिमालय में सबसे गहन अपर्दन है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा शिवालिक उपांत में, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहे कि भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो देखिए भारत को PS और L में जो है 3 भूकंपीय जो है ये जोन में विभाजित किया गया है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि PSL और एक आपका भी आपका होता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे ज्वालामुखी जो द्वीप आपका है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा वेरन द्वीप, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है आग्नेय सेल की शिराओं से प्राप्त होने वाला खनिज क्या है, तो आग्नेय सेल की शिराओं से प्राप्त होने वाला खनिज कौन सा है ये आपको यहाँ पर बताना है, तो ये आपको हो जाएगा हीरा, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है, सभी ऑप्शन आपके सामने है, अटेम्प्ट लेंगे आप लोग और जिस भी क्वेश्चन को ऑलरेडी आपको आंसर है बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा बनिहाल दर्रा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैप अच्छे तरीके से अगर पढ़ेंगे तो ये सभी क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे अच्छे तरीके से, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि पारिस्थितिक कर्मता किससे संबंधित ये आपको मेरा पूछा रहे, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये देखिए आपका इकोलॉजी से आपका संबंधित एक आपका पार्ट है, यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे पारिस्थितिक तंत्र में जीव की परिस्थिति, यहाँ पर आपको हो जाएगा परिस्थि परक एवं क्रियात्मक जो आपका संबंधता से आपका संबंधित होता है, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि परिस्थितिकी के जनक कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ये जो आपका अर्नेस्ट आपका हैकेल आपका हो जाएगा, जो उसकी परिस्थितिकी इकोलॉजी का जनक माना जाता है, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है ये शांत घाटी में, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि शांत घाटी कहाँ पर है, तो ये केरल में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि MK गांधी के अनुसार
कहा जा रहा है कि अस्पृश्यतों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गोपाल कृष्ण गोखले से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जो कि समाज सुधारक से संबंधित थे, समाज के सेवाओं के लिए जुड़े हुए थे, तो इससे भी क्वेश्चन आपका होगा, वो आपका पूछा गया था। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन फिर आपको यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि M.K. गांधी के अनुसार यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अस्पृश्यतों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। बताना है आप सभी लोगों को राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, उसके लिए कुटीर उद्योग को स्थापित करके। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में वर्ष 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो किया गया था, ये PV आपका जो है वाडिया ने किया था। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत के विभाजन की, यहाँ पर आपको दिया गया कि वाल्कन प्लान किसकी उपज था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम हो तो वीडियो को पॉज करके आप सभी लोगों को क्वेश्चन को एक बार फिर से आपको रीड कर लेना है। अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि भारत के विभाजन की घोषणा के समय भारत का वायसराय कौन था, ये आपको मेरा पूछा रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है, तो याद रखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, ये आपको मेरा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो किया गया था लॉर्ड आपका बेलेल्जी आपका हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था, ये आपको मेरा पूछा है। तो महात्मा गांधी पर जो चंपारण सत्याग्रह के दौरान मुकदमा चलाया गया था, ये मोतिहारी में चलाया गया था। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, ये आपका कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। और महात्मा गांधी के द्वारा जो है सर्वप्रथम जो पहला जो सत्याग्रह किया गया था, ये 1906 में ही किया गया था, जो कि अफ्रीका में। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहला की अगर हम लोग बात करें, जो वहाँ से अफ्रीका से जब वापस लौटे थे, तो यहाँ पर आपका द्वितीय सत्याग्रह हुआ था। और ये भारत के लिए पहला सत्याग्रह था, जो कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, अगला में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि पेशवाई को अब कब समाप्त किया गया था, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, पेशवाई को जो समाप्त किया गया था, ये 1818 में किया गया था। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया, ये आपको मेरा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ये आपका पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कि फुल्टा की लड़ाई। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। सॉरी, ये आपका फुल्टा की लड़ाई नहीं होगा, ये आपका प्लासी की लड़ाई। क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई के अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया था, तो प्लासी की लड़ाई। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, ये आपको मेरा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ध्यान रखेंगे। ये आपका लॉर्ड आपका रीडिंग आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का कहा जा रहा है कि सर्वग्राह का नाम कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका मार्ले मिंटो सुधार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे, आपका लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। और पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये 1905 में जो आपका हुआ था, ये भी आपका लॉर्ड कर्जन के शासन काल में हुआ था। याद रखेंगे इतने फैक्ट को। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा कब समाप्त की गई, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपका 1829 हो जाएगा। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को माइंड में फिट रखना है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में कर्जन के कहा जा रहा है कि प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो ये GK आपके गोखले के द्वारा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा इंदौर के होलकर राज ने। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1940 में यहाँ पर आपको दिया गया कि रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया, ये आपको मेरा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके राजनीतिक पार्टी से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो साथियों ध्यान रखेंगे, आपका MN राय हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन संबंधी प्रस्ताव किसमें सम्मिलित थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा था। ये जो सम्मिलित था आपका, ये माउंट बेटन योजना आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि स्वयं, यहाँ पर आपको दिया गया सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो ये जो नाम है आपका, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा क्रांतिकारी साम्यवादी दल। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पूर्व मध्यकालीन भारत में निम्न में से कौन सा नगर शैली की वास्तुकला को प्रदर्शित करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपको दिया गया वर्गाकार आपको जो है चबूतरा आपको दिया गया, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो उच्च टावर, ये गलत हो जाएगा। उच्च सतह योजना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्कृष्ट एवं काफी आकर्षक मेहराव, तो ये सभी आपको गलत दिया गया है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म और संगत है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए मैंने अगर संगत की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो संगत आपका अकबर, आपका सिकंदरा, ये सभी आपके संगत आपको दिया गया। शाहजहां आपका दिल्ली दिया गया, ये आपका गलत दिया गया। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पल्लवों के 81 रथ कहाँ से मिले हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका महाबलीपुरम हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पर आपको सिंपली इसका वर्गमूल आपको निकाल लेना है। इसका जो एग्जैक्ट आपका आंसर निकल करके आएगा, ये आपका सी आ जाएगा। तो आप सभी लोगों को इतना खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि ज़्यादा अगर रिवील करेंगे तो फिर पूरा क्लास भी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो अच्छे तरीके से, चूंकि मैं आपको इसलिए यहाँ पर ज़्यादा रिवील नहीं कर रहा हूँ, आंसर आपको सिर्फ बताते जा रहा हूँ। इसके बाद कल से जो आपका सेट आएगा, या फिर आज से ही आपका जब सेट आएगा तो पूरा रिवील हम लोग करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा प्रॉब्लम को लेकर के जो है आराम से चल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किस शहर को पूर्व का मोती कहा जाता है, ये आपको बार पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या 4% वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु कहा जा रहा है कि स्थानांतरण के कारण 1.1/2%, सॉरी 1/2 जो है वार्षिक की दर से घट जाती है। तो कहा जा रहा है कि 3 वर्ष में वृद्धि का प्रतिशत दर कितना होगा, ये आपको मेरा पूछा रहा है। देखिए आपको सिंपली ये करना है, इसमें आपको बता दे रहा हूँ। एक शहर की जनसंख्या कहा जा रहा है, जैसे कि आपको मान लेना है कि जैसे कि एक्स आप पहले मान लेना है आप सभी लोगों को। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि 3 वर्ष में कहा जा रहा है क्या होगा, तो 3 वर्ष के लिए आपको घटाते चला जाना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 4% वार्षिक वृद्धि होती है, वृद्धि हो जा रहा है। तो आपका 104 बटे आपका कितना हो जाएगा 100 वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु कहा जा रहा है कि स्थानांतरण के कारण 1/2% को क्या है, तो आपका घट जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि 1 इतना क्या हो जा रहा था आपका घट जाता है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि 1/4 फिर आप यहाँ पर आपको करना है, और फिर आपको 104 आपको 100 करना है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि 1/2% आपका घट जाता है। तो 100 में से आप सभी लोगों को क्या करना है कि 1/2 को माइनस करके और बराबर के इस पर आपको रख देना है, राइट साइड आपको रख देना है। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, एक्स का जो वैल्यू आपका आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है। इसका जो एग्जैक्ट आपका आंसर आपका निकल करके आएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि स्टील मिश्र धातु है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो स्टील में अगर हम लोग बात करें तो मुख्य रूप से आपका क्रोमियम और आपका निकेल आपका मिला होता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने के लिए पदार्थ को किस तापमान पर सुरक्षित रखना होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसमें आपका जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम मुद्रा का अवमूल्यन किस वर्ष किया गया, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क करके आपको याद कर लेना है। 1949 में। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, और आर्टिकल से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट को लेकर के। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कौन सा इसमें न्यायालय है जो कि किसी भी मामलों को किसी भी जगह पर हस्तांतरित कर सकता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट आपका राइट आंसर आपका था। याद रखेंगे आप सभी लोग। आर्टिकल से रिलेटेड आपका 1-2 क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो आप सभी लोगों को आर्टिकल से रिलेटेड भी मैंने क्वेश्चन आपको कराया है, और इसमें आपको दिया भी गया है। तो इसको अच्छे तरीके से कवर करते हैं तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपका कवर आपका हो जाएगा। तो अगला देखिए, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की चर्चा है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो ये आपका 110 में है। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने इस प्रकार के प्रश्नों को आपको करा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में घोषित किया गया है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 21 मई। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि होमबोल्ट जलधारा
को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, इसे पेरू की धारा कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? ये आपको मेरा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे 1917 में। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। गुजरात में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है, तो बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 1917। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा दांडी मार्च को लेकर के तो 1930 खोज रहे होंगे, ये आपका नहीं होगा। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस किन दिन मनाया जाता है? ये आपको मेरा पूछा रहा है, तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है कि भोगी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो खेल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, याद रखेंगे। राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये गोल्फ से आपका संबंधित है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? ये आपको मेरा पूछा रहा था, ये हैदराबाद में है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। फटाफट देखते चलेंगे, इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन आपको अरेंज किया गया है। अगला क्वेश्चन है एशियाई बैंक का मुख्यालय का, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कौन सा बैंक आपका है। बैंक से दो क्वेश्चन आपका पूछा गया था। पहला पूछा गया था कि जैसे कि अगर किसी बैंक के द्वारा अगर ऋण को अगर उससे अगर कम पर अगर ऋण नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है तो ये किसका निर्धारण है? तो आरबीआई का निर्धारण है, क्योंकि आरबीआई ही जो है बैंक दर को जो है आपका निर्धारित करता है। तो यहाँ पर आपका आरबीआई था। और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कौन सा बैंक है जो कि किसानों के लिए जो है कृषि क्षेत्र में ऋण को प्रोवाइड नहीं करती है या फिर करती है, ऐसे करके लेकर के क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपको बताना है कि एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको मेरा पूछा। तो एशियाई बैंक का जो मुख्यालय है ये आपको मनीला में है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको मेरा पूछा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, विश्व मानक दिवस जो मनाया जाता है ये आपके 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? ये आपको मेरा पूछा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के यहाँ पर आपका हो जाएगा कि पश्चिमी कहा जा रहा है कि पश्चिमोत्तर कोने पर स्थित हिमालय की एक चोटी को किस नाम से जाना जाता है? ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो इसे जाना जाता है सोमेश्वर की पहाड़ी। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, याद रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि बिहार का जो अधिकतर है ये आपका कछारी मिट्टी से आच्छादित क्षेत्र है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि सारण प्रमंडल में जिलों की सही संख्या क्या है? ये आपको मेरा पूछा रहा है। सारण प्रमंडल में टोटल जो आपका कितने जिले हैं ये आपको मेरा पूछा रहा है। जैसे कि अगर भागलपुर की अगर बात किया जाए तो बांका भागलपुर दोनों आपका आता है। इसी प्रकार से प्रमंडल टोटल प्रमंडल की अगर हम बात करें तो टोटल आपका 9 है। इसमें यहाँ पर आपको बताना है और टोटल 38 आपके जिले हैं। अब बताना है आप सभी लोगों को राइट आंसर क्या होता है। सारण प्रमंडल में जिलों की सही संख्या क्या है ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे 3 आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि बिहार की जलवायु को कहा जाता है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो बिहार की जलवायु को यह संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि बिहार के उत्तरी भाग में प्रभावित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने का सही क्रम क्या है? ये आपको मेरा पूछा रहा है। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेना। कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि बिहार के उत्तरी भाग में प्रभावित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने का सही क्रम कौन सा है? ये आपको मेरा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इंपोर्टेंट है आपका, याद रखेंगे। महानदी सॉरी यहाँ पर आपका पहला जो हो जाएगा ये आपका महानंदा हो जाएगा, कोसी, और इसके अलावा यहाँ पर आपका बलन, उसके बाद आपका कमला हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि बिहार में गर्म जल स्रोतों का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा राजगीर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो जूट का सर्वाधिक उत्पादन अगर पूरा ऑल ओवर अगर इंडिया में अगर पूछा जाए तो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको बिहार के लिए बताना है तो आपका पूर्णिया हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये आपको मेरा पूछा है। तो राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन ए पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जबकि सीएम की जो नियुक्ति किया जाता है चीफ मिनिस्टर का, ये किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? आपको मेरा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पटना उच्च न्यायालय की अगर हम लोग बात करें तो 1916 में स्थापना हुआ था। यहाँ पर आपको बताना है कि पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो ये हुआ था 1952 में। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो ये है मुंगेर में। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में उर्वरक उद्योग कहाँ अवस्थित है? ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा बरौनी में। कहाँ पर है? तो बरौनी में आपका है।
अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि लेटेराइट मिट्टी का कहा जा रहा है यहाँ पर आपको प्रधान है, बताएंगे आप लोग लेटेराइट मिट्टी का प्रधान क्षेत्र कौन सा है, कहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो आपका हो जाएगा मलाबार तटीय प्रदेशों में, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किस तिथि को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो शिक्षा दिवस के रूप में जो है बिहार में किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बिहार में कब मनाया जाता है, तो 11 नवंबर को, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो साथियों ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका हो जाएगा अधिक से अधिक 6 माह तक, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 13 परिमाणों का औसत आपको दिया गया 68, पहले 7 जो है 7 का औसत आपको दिया गया 63, उसके बाद कहा जा रहा है आखिरी 7 का औसत 70 है। तो 7वें का औसत परिमाण क्या होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। तो सिंपली आपको ये करना है कि टोटल देखिए आपको 13 परिमाण का औसत आपको दिया गया है, कितना दिया गया, तो 68 आपको दिया गया। तो 13 और सिंपली आपको गुना आपको 68 कर लेना है। इसमें से आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको उसके बाद कहा जा रहा है कि पहले 7 का, तो 7 गुना आप 63 करेंगे, 60 गुना 63, उसके बाद इसको आपको जोड़ लेना है। उसके बाद कहा जा रहा है आखिरी 7 का, तो 7 फिर यहाँ पर आपको गुना करना है, 7 गुना आपका 70 हो जाएगा। इन दोनों को जो है कैलकुलेट करके इसमें से आपको क्या करना है, सिंपली माइनस कर लेना है। ओवरलैपिंग वाला आपका है, तो इस प्रकार से आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। इसका जो करेक्ट आंसर आपका निकल करके आएगा आपका 47 आ जाएगा। तो आप सभी लोगों को सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन होता है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये आपका भारत का अटॉर्नी जनरल जो होता है, ये भारत का प्रथम जो है कानून अधिकारी होता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि भारतवर्ष में मताधिकार की आयु किसके द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, ये आपको मेरा पूछा रहा था। ये 61वां संविधान संशोधन के तहत जो है 1989 में किया गया था। अब बताना है आप सभी लोगों को, राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक संशोधन के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान द्वारा अपशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या घोषित होता है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो देखिए कहा जा रहा है कि भारत के संविधान द्वारा अपशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या घोषित होता है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का अर्ध संघीय है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में कहा जा रहा है कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा कि न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम, ऑप्शन यहाँ पर आपका जिसे हम लोग गणपूर्ति कहते हैं, नहीं होता है, तब राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। चौथी अनुसूची को कौन सही सही वर्णित कर रहा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा इनमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि चौथी अनुसूची में है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपको हमारा पूछा। तो पंचायती राज व्यवस्था देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये राज्य सूची का आपका विषय होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, और यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा न्यायिक पुनः आपका जो वीक्षण आपका हो जाएगा, वीक्षण आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देख लेंगे आप लोग, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि शब्द दलित वर्ग का प्रयोग भारत में पहली बार निम्नलिखित में से किसने किया, ये आपको बार पूछा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर कहा जा रहा है कि अधिनियम बनाने का अधिकार किसे होता है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो ये राज्य और संघ को होता है, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो पंचायती राज प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो राजनीतिक मुद्दे पर प्रतिनिधित्व नहीं करता है, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में कहा जा रहा है कि रिक्ति को कितनी अवधि के भीतर भरा जाना चाहिए, इसके जस्ट मैंने पिछले क्लास में आपको प्रोवाइड भी किया था, राइट आंसर आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा 6 माह। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि स्फीति एवं मूल्य वृद्धि में काल में, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था मुद्रा स्फीति को लेकर के आपका, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, और इससे रिलेटेड मैंने काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको कवर भी आपको कराया था कि मुद्रा स्फीति का मतलब होता है मूल्यों का अब जो आपको मुद्रा होता है इसका अवमूल्यन हो जाता है, मतलब इसका वैल्यू जो है बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है स्फीति एवं मूल्य वृद्धि के काल में मुद्रा की पूर्ति, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाती है, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है, ये कौन सा कर है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका होता है केंद्रीय आपका उत्पादन आपका शुल्क होता है, राइट आंसर आपका
बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसके लिए राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग देख लेना कि इसको किस प्रकार से यहाँ पर आपका अरेंज आपको किया गया, कितना कितना इंक्रीज किया गया, इसमें भी आप सभी लोगों को इंक्रीज कर लेना। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। रीजनिंग आपका है, सभी लोग से बनता है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, तो वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको हमारे पूछा रहे। इस प्रकार के ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपको अपने फैमिली मेंबर पर रिलेट करके इसको बनाना है, तो बनाएंगे तो बिल्कुल आपका बन जाएगा। इसके लिए जो राइट आंसर आपका आ जाएगा ये आपका बहन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप लोगों को खुद से सॉल्व कर लेना है। ये दो क्वेश्चन आपका रीजनिंग का आपका दिया गया तो सॉल्व करेंगे, क्योंकि रीजनिंग का भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था जिसमें कि आपका फिगर को लेकर के पूछा गया था, इसमें कितने त्रिभुज आपका था, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो जितने भी आपका इस सेट में आपको क्वेश्चन आपको दिया गया था तो मैंने आपको कवर आपको करा दिया है। तो आप सभी लोगों को जो है अगर स्लो लग रहा है तो आप सभी लोगों को थोड़ा सा जो है वीडियो को स्पीड करके आप सभी लोगों को देखना है, तो फिर आपका पूरा आपका कवर हो जाएगा। तो 100 क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा दिया है, जो कि आपका नोट्स आपका था, जिसमें कि सिलेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको दिया गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका था। इसके अलावा जो भी आपका सेट आपका है और जो भी आपका नोट्स वगैरह आपका नए पैटर्न पर अभी आपका प्रिपेयर आपका होगा, इसको मैं यहाँ पर आपको जो है आपको कवर कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।